जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 या 4 है, जो भी हो। तो मतलब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमारा संधारित्र का पार्ट है, जिसमें से हमारा हम पेपर बनाते समय हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो हमने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा बोर्ड का पेपर काफ़ी करीब है, तो हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, हम बीच बीच में उसको लाते रहेंगे और कुछ टॉपिकों को उसके साथ जोड़ के देखते रहेंगे किस तरह से उससे बाहर अगर मतलब उसके दायरे के अंदर पूछता है और किस तरह से और उसके शाखाओं से पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चनों को ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा कैपेसिटर का एक हमारा पार्ट जो बनता है, सबसे पहले देखते हैं विलगित गोली चालक की धारिता पूछ लेता है। मतलब कोई ऐसा सरफेस गोल है, उसमें पूछ लेगा उसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी, उसके कैपेसिटर उसकी जो त्रिज्या होती है रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करता है, उस पर पूछ लेगा क्वेश्चन। एक आपका पूछा है चालक की स्थिति ऊर्जा पूछ लेता है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और एक जो क्वेश्चन है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, मतलब किसी भी दो चालक, मतलब कैपेसिटर है, दो चालक हैं, उसके बीच में अगर हम किसी कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ का मेन काम वो वैद्युत बल रेखाओं को क्यों घटा देता है, वो किस तरह से काम करता है, उस पर ऊपर बात करेंगे। और ये हमारा जो है 2023 में जो पेपर मॉडल है 346 BY में हमारा आया हुआ है, और 3 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन का है। मतलब नंबर कितने का था? 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कैपेसिटर का इसमें जो कितना वेटेज है इस चैप्टर से। तो हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं और आपको डिस्कस करते हैं किस तरह से आपको ये आते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा विलगित गोली चालक की धारिता, देखते हैं किस तरह से निकालते हैं, और इससे कई चीज़ें और पता चलती है। इसी से देखते हैं कार्य सिद्धांत देखेंगे, चालक की जिस तरह से देखेंगे उस तरह से प्लेट का भी देख लेंगे। उसके बाद अगर प्लेट का कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि हम अभी कैपेसिटर को जोड़ना सिखाएं, कैपेसिटर को जोड़ के उसमें स्थिति ऊर्जा पूछ लेती है। स्थिति ऊर्जा तभी हम बताए नहीं थे, उसको आज बता दे रहे हैं। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, सारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, एक एक हम करके देखते हैं। पहले गोली चालक देख लेते हैं, ठीक ना। विलगित चालक बोले या गोली चालक बोले, दोनों का मतलब एक ही है, गोली चालक। गोली चालक का मतलब होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऐसा सरफेस है जो क्या है, गोल है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, मोटे वाले से लिखते हैं, ठीक ना, दिखेगा। मान लेते हैं आपका एक गोल सा कोई सरफेस है और जिसके कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लेते हैं उसका केंद्र क्या है, ए है। इस केंद्र के ऊपर हम एक आवेश रख देते हैं Q, और केंद्र और ये जो है मान लेते हैं इसका सरफेस है, आउटर सरफेस है। इस पे जो है, इस जो दूरी है मान लेते हैं R। अब आपको कैपेसिटर का पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, C बराबर जो होता है आपका Q/V होता है, या कहीं कहीं पे इसको लिखते हैं C बराबर Q/V, कैपिटल के रूप में लिख देते हैं। तो चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, उससे घबराइएगा मत, Q रहेगा, आवेश हमेशा लिया रहेगा। मान लेते हैं प्लस Q है, तो इसके ऊपर जो रहेगा आवेश को मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी प्लस आवेश होता है क्या होता है, वैद्युत बल लिखा है किधर निकलते हैं, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। तो वैद्युत बल लिखा हमेशा क्या रहेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। तो वैद्युत बल बाहर निकलेंगे, इस तरह से वैद्युत बल लिखा है क्या रहेंगे, बाहर की तरफ निकलती रहेंगे, इस तरह से। और देखेंगे, और देखिए ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ पे देखेंगे तो एक दूसरे कितने 90 कितना एंगल रहेगा, लंबवत रहेंगे। एक दूसरे वैद्युत बल लिखा क्या होता है, पृष्ठ के साथ क्या होती है, 90 एंगल का लंबवत कोण बनाती है। अब मान लेते हैं जो आपका सरफेस है, सरफेस और केंद्र के बीच की दूरी को हम मान लिए हैं कितना, R। अब पहले देखते हैं, हम मान लेते हैं इसके बीच में पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। प्लस Q आवेश के द्वारा इस पे कितना होगा, पोटेंशियल कितना, विभव कितना होगा, प्लस Q के द्वारा। हम तो आपको पोटेंशियल का नहीं बताए हैं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। V बराबर जो हमारा होता है 1/4πε0 Q/R, ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्लस चार्ज के प्लस Q आवेश के द्वारा, प्लस Q आवेश के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस Q आवेश के द्वारा। क्योंकि एक चीज देखिएगा, अगर माइनस आवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस आवेश लिया जाता है, प्लस आवेश रहेगा तो यहाँ पे प्लस आवेश रहेगा। वोल्टेज पता चल गया। अब देखते हैं वोल्टेज से जैसे ही हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के में क्या करेंगे, V का मान रखेंगे, V का मान रखते हैं और देखते हैं कि गोली चालक में किस तरह से डिपेंड करता है। मान इस साइड हम रख लेते हैं। C बराबर अगर हम देखते हैं तो हमारा Q है बटे V का मान हम रखते हैं Q/4πε0/R, यही तो है।
हम क्या करते हैं, ये जो 4πε0 वाला पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको क्या करते हैं हम ऊपर लेके जाते हैं। जैसे ऊपर लेके जाएंगे c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, q गुणे 4πε0 अपान r बट्टे q, और q से q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, q से q कटेगा तो हमारा क्या बचेगा 4πε0 अपान r। अब देखिएगा ये जो 4π है, 4π का मतलब जो इसकी रेडियस है 360 है। देख रहे हैं 4π का मतलब एंगल कितना है, 360 है। ε0 का मतलब होता है निर्वात वैद्युतशीलता कितनी है, वैद्युतशीलता ε0 है। और r, अब देखिएगा अगर हम क्या करेंगे, c के बीच रिलेशन निकालेंगे, c प्रोपोर्शनल टू r होता है। क्या, c प्रोपोर्शनल टू r। अगर हम गोले का अगर आउटर एरिया बढ़ाते जाएं, मतलब मान लेते हैं आपका ये r बराबर कितना है, 2 है। इसी तरह r बराबर 2 लिखेंगे तो हो सकता है उसके कैपेसिटर पे चार्ज जो आएगा संधारित्र तो कुछ और होगा। जैसे r बराबर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, r बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, r बराबर 5 लेंगे। मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ा जाएंगे उसी के अनुपात में क्या होगा, आपका संधारित्र का मान बढ़ता जाएगा। संधारित्र के बीच क्या है, समानुपाती का नियम चलता है। तो क्वेश्चन पूछा है गोली चालक में अगर हम किसी सरफेस की त्रिज्याओं को बढ़ाते हो जाए, उसके बीच में त्रिज्याओं को जितना बढ़ा जाएंगे कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटर पे जो होगा उस संधारित्र क्या होगा, बढ़ता हो जाएगा, या आवेश पे क्या होगा, चार्ज बढ़ता हो जाएगा। ठीक ना। तो एक आप समझ में आ गया कैपेसिटर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये फार्मूला याद रखिएगा और ये नियम याद रखिएगा। जो संधारित्र होता है गोली चालक के जो रेडियस के साथ कौन सा बिहेव करता है, समानुपाती का। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं और देखिएगा कभी क्या हो। क्वेश्चन से पहले एक मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि आपको ε0 का मात्रक याद है कि नहीं। ε0 का मात्रक हमारा क्या था, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो एक मात्रक निकलता है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं दिया है तो अगर आपको इसकी बीमा पता हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आपने नहीं पता है तो जाके आप प्रीवियस ईयर लेक्चर देखिएगा। कूलम्ब के नियम से पहले वाले हम क्या कहते हैं लेक्चर भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं और डेप्थ में बताया किस तरह से आता है, पेपर में आया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि इसका मात्रक कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं देता है, तो क्या देता है, आपका जो फार्मूला बना देता है ना, इसके बीच में बना देता है। फार्मूला समझिएगा कहाँ से बना लेता है। फार्मूला बताता है c बराबर आपका निकला है 4πε0 अपान r। इसके बीच में आपको फार्मूले को निकाल देता है। देखिए किस तरह से निकालता है। अगर हम देखेंगे r देखते हैं यहाँ पे ε0 का मान निकालेंगे तो ε0 मतलब r बराबर हमारा ε0 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ε0 बराबर रहेगा c अपान 4π अपान r, यही तो हो जाएगा। अब 4π का मतलब है कि आपके जिसके क्या होते हैं रेडियन होता है, इसके छोड़ देते हैं, हम छोड़ देंगे जैसे क्या होगा एक क्या 360 एंगल से लिखते हैं। तो हमारा एक मात्रक क्या होता है, सी का मात्रक होता है, संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या मात्रक होता है, फैराडे। आपको बताया गया है फैराडे। एक फैराडे बराबर कितना होता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। फैराडे तो इसका एक मात्रक जो निकलता है वो निकलता है फैराडे बटे मीटर। तो एक मात्रक हो गया हमारा फैराडे मीटर। इसको दिखाते कितने हैं, Fm-1 फैराडे मीटर। तो एक तो मात्रा हो गया ε0 का मात्रक जो एक निकलता है कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो निकल गया है। एक जो आपका निकलता है ε0 का निकलता है कितने का, फैराडे मीटर, फैराडे प्रति मीटर। ठीक ना। तो आपको दोनों फार्मूले किस तरह से पता चल गया। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ना। मान लेते हैं किसी चालक पर उसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैराडे है। कितनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक चालक है आपका, गोली चालक है। गोली चालक पे जो मान लेते हैं कैपेसिटर C जो है, C की धारिता जो कितनी है, 1 माइक्रोफैराडे है। कितना है, 1 माइक्रोफैराडे। तो पूछ ले रहा है R बताइए, गोली की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। जैसे अगर C यहाँ पे देखिएगा, C और R में अगर 1 का मान दिया रहेगा तो हमें 1 का पता चल जाएगा। तो इसी तरह से हम निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरह से निकलेगा इसको देखिएगा। थोड़ा सा फार्मूला देखिएगा, फार्मूला के ऊपर आप अगर अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक ना। हाँ, थोड़ा देखिएगा। तो आप देखते हैं पहली बात हम तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। C बराबर हम लिखते हैं 4πε0 अपान r, ये तो हो गया। अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ ये तो होता है। अब देखिए इसको अप्लाई करके देखेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को पूरा क्या करेंगे, इस पार्ट लेके, क्योंकि हमें r निकालना है, r को रखेंगे तो c अगर देखेंगे c गुणे हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा।
जैसे ही देखेंगे 4πε0 और 4πε0 का मान कितना है, इतना है, और C का मान कितना है, 1 माइक्रोफैराडे। तो अब देखेंगे माइक्रोफैराडे को अगर फैराडे में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। तो चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻6 फैराडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 फैराडे हो जाएगा। आप लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 फैराडे गुणे इसका मात्रा कितना हो जाएगा, कूलम में निकालेंगे तो 9 × 10⁻9 इतना हो गया। इसको जैसे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻। अब देखिएगा जो क्या है, आधार सेम है, आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, देख रहे हैं, 1 + 1 माइनस है तो आधार घट जाएंगे। 9 में से 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा इसके 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। तो कह रहा है अगर 1 माइक्रोफैराड है, इसमें संधारित्र कितना है, 1 माइक्रोफैराड है, तो इस त्रिज्या जो होगी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। ये तो है 3 मीटर नहीं होगा, सॉरी देख रहे हैं, इस पर क्या करें, 3000 हो गया, सॉरी 3 × 9 × 10⁻3 हो जाएगा। अगर इसको घाते को हटाएंगे, अगर आप रूप लिखना चाहते हैं तो 9 × इसके पीछे 3 0 लगा दीजिए। इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9000 मीटर हो जाएगा। 9000 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे चीज़ देखिएगा, जो आपका गोली वाला है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगता कहाँ पे, यूज कहाँ पे होता है, आपको वन डे ग्राफ पढ़ाया जाएगा, वन डे जनित्र वाला पढ़ाया जाएगा। वन डे जनित्र में एक इंपॉर्टेंट होता है, जब भी उसको बनाया जाता है ना, उसके आउटर सरफेस को, मतलब गोली जो ऊपर वाला होता है उसको क्या करता है, बड़ा बनाया जाता है। क्यों बड़ा बनाया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, रेडियस जैसे ही बढ़ाएंगे कैपेसिटर मतलब धारिता का मान बढ़ेगा, धारिता का मान बढ़ेगा मतलब आवेश जो होंगे उसको और संचित किया जा सकता है। तो ये मेन काम है, हमें क्या करते, जब बढ़ा देंगे उस पर आवेश को और संचित कर देंगे, ठीक ना। अब देखते हैं, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब भी किसी गोली चालक की त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा निकलता है जो स्थितिज ऊर्जा से निकलता है, उसको देखिएगा किस तरह से देखते हैं। तो याद रखिएगा, चालक की स्थितिज ऊर्जा लिख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा अगला, चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। अब देखिएगा, मान लेते हैं हम किसी आवेश से, मान लेते हैं कोई छड़ है, इस तरह से आपका छड़ है। जैसे मान लेते हैं हम सोर्स से यहाँ से कुछ देंगे, आवेश देंगे, आवेश देने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो कार्य हमें W करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। जैसे देखते हैं, जब तक हम पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा आवेश का संचरण नहीं होता है। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब 0 था, 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट था, तो आवेश का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही हम देखते हैं 0 वोल्ट से हम क्या करते हैं, इस छड़ पे क्या करते हैं, वोल्टेज हम क्या करते हैं, V कर देते हैं। वोल्टेज क्या करते हैं, छड़ पे V कर देते हैं। जैसे ही V करते हैं, मान लेते हैं इसमें क्या होता है, आवेश का संचय होने लगता है। मान लेते हैं इस पर +Q आवेश हो गया। कितना हो गया, आवेश +Q आवेश हो गया। अब देखिएगा, जब भी हम किसी चालक में क्या करते हैं, आवेश को संचित करते हैं, आवेश को संचित करते हैं तो कुछ ऊर्जा कार्य कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में होता है। स्थिति ऊर्जा का मतलब, जैसे हम कोई आवेश देंगे तो हमें पीछे से कार्य करना पड़ेगा। जैसे आप देखिएगा, समझिएगा, जैसे आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये है, आप बाजार जाना चाहते हैं और आपको सामान मिल रहा है 50 रुपये का, तो पीछे से आपको जब पैसा नहीं मिलेगा, आप 50 रुपये का सामान खरीद पाएंगे नहीं, तो क्या होगा, आपके ऊपर पोटेंशियल और बढ़ा जाएगा, 40 रुपये और दिया जाएगा घर से। जैसे ही 40 रुपये मिलेगा, आप जाके बाजार से सामान खरीद जाएंगे। इसी तरह से जैसे 0 पोटेंशियल था, 0 पोटेंशियल पे आवेश कोई निकल रहा था, जैसे ही हमने पोटेंशियल भी किया तो आवेश क्या हो गया, +Q हो गया। तो इसी को बोलते हैं, मान लेते हैं इन दोनों का औसत विभव मान लेते हैं। औसत विभव का मतलब हो गया, इन दोनों का औसत कितना निकलेगा। औसत विभव का मतलब, पहले को जोड़ देंगे 0 और दूसरे को जोड़ देंगे +Q, और दोनों को क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/V, Q/2 निकल जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा, सॉरी विभव को जोड़ना है ना, तो V हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं इसका औसत विभव कितना निकला है, औसत विभव निकल रहा है हमारा Q/V/2। औसत विभव कितना निकला है, V/2 निकला है। अब देखते हैं W का जो फार्मूला होता है, W को फार्मूला को याद करने के लिए पोटेंशियल वाला फार्मूला याद करिए, V बराबर होता है W/Q। और अगर W बराबर लिखना चाहे, W बराबर हमारा हो जाएगा Q × ΔV, या इसी को बोलते हैं औसत विभव। क्या बोलेंगे, औसत विभव। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे कितना, जब हम V आवेश दे रहे थे कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश था, तो मान लेते हैं Q गुणे औसत विभव कितना है, औसत विभव क्या है V/2। अब देखिएगा W बराबर क्या निकलेगा, W बराबर हमारा निकलेगा हाफ QV, ये तो निकलेगा। हम मतलब कहते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में कितना स्टोर होगा, हाफ QV स्टोर होगा। याद रखिएगा जब भी चालक में ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा किसके रूप में स्टोर होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। कितना स्टोर हो जाता है, हाफ QV स्टोर हो रही है। इसका औसत विभव कितना निकलता है, तो V/2 निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा फार्मूला कभी कभी ना आपको इसी का स्थिति ऊर्जा का 3 फार्मूला मिलता है। अब तीनों फार्मूले देखिए निकलते कैसे हैं। नंबर 1 मान लीजिएगा इसका एक फार्मूला निकलते हैं। निकालने का तरीका होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कैपेसिटर वाला फार्मूला याद है, C बराबर होता है Q/V, ये तो पता है आपको। हम इसी का मान रख के 2 और फार्मूला निकालते हैं, इसको देखिएगा। मान लेते हैं हम C की जगह हम मान लेते हैं Q का मान रखने, किसका मान रखने, Q का मान जैसे ही इसमें हम रखेंगे इस संधारित्र वाले फार्मूले से, Q बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, CV निकल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, Q का मान इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो हाफ Q का मान कितना निकला है, CV निकला है, तो CV गुणे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ CV², इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 2। एक तो हमारा A निकल गया, एक हमारा कैपेसिटर के फार्मूले की सहायता से हमारा एक निकल गया, हाफ CV² निकल गया। तीसरा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, V का मान पुट कर लेते हैं। किसका मान, अब दूसरा समीकरण, अब किसका मान पुट करेंगे, V का मान पुट करेंगे। V का मान जैसे ही पुट करेंगे ये समीकरण बन जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, ये तो बन जाएगा। हम क्या करेंगे, V का मान पुट करेंगे। मान लेते हैं समीकरण 1 में आपकी पुट करने किसका, V का मान पुट कर रहे हैं। इसमें मान लीजिएगा किसका पुट कर रहे थे, CV पुट कर रहे थे। यहाँ पे मान लीजिएगा कितना पुट कर रहे हैं, Q/C पुट कर रहे हैं। जैसे Q/C पुट करेंगे तो हमारा हाफ Q²/C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q²/C। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है जैसे हमने आपको कैपेसिटर को जोड़ना सिखा दिया है, कैपेसिटर जोड़ना सीख गए हैं। कैपेसिटर में हो सकता है आपको 3 मान दे सकते हैं। मान लेते हैं आपको V दिया हो, C दिया हो और क्या दिया हो, Q दिया हो। जैसे देखिएगा मान लेते हैं आपको स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। स्थिति ऊर्जा में आपको क्वेश्चन में केवल दिया है A दिया है और A दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है और संधारित्र दिया है। जैसे ही वोल्टेज संधारित्र दिया रहेगा, आप मेन फार्मूले पे आइए। वोल्टेज और संधारित्र वाला फार्मूला आपको पता ही नहीं है, आप निकालेंगे कैसे, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, 3 फार्मूले। अब देखें वोल्टेज और संधारित्र के बीच में कोई एक समीकरण बन रहा है, तो आप देख रहे हैं समीकरण 2, वोल्टेज और संधारित्र के बीच में समीकरण 2 बन रहा है। तो मतलब हम क्या स्थिति ऊर्जा का ए भी रूप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्थिति ऊर्जा का मतलब U को या W को, ठीक ना, याद रखिएगा। तो स्थिति ऊर्जा का इसके लिख सकते हैं। मान लेते हैं क्या आपको V ना दिया रहे, क्या है V ना दिया रहे, आपको दिया रहेगा A दे दे, C और V दे दे, क्या C और Q दे दे, C और Q दे दे, C और Q दे देगा, आप किस में आएंगे, C और Q देगा, आप क्या किस में आ जाएंगे, समीकरण 3 में आ जाएंगे। तो बेसिकली मतलब है कि हमें क्वेश्चन को और इजी करने का तरीका है, हम क्या करते हैं समीकरण को पहले से बना के रख लेते हैं। तो याद रखिएगा हमारे स्थिति ऊर्जा के कितने फार्मूले निकलते हैं, हमारे स्थिति ऊर्जा के 3 फार्मूले निकलते हैं। तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 हमारा जो फार्मूला निकलता है वो निकलता है हाफ QV निकलता है। नंबर 2 जो फार्मूला निकलता है हाफ CV² निकलता है। नंबर 3 जो निकलता है वो निकलता है हाफ Q²/C निकलता है। ये तो 3 फार्मूले हो गए। तो तीनों याद रखिएगा और किस तरह से यूज होगा वो जब आपको उस कैपेसिटर को जोड़ने में बताया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर का पूछता है, एक नहीं पूछता है, उसको बताया जाएगा। इन तीनों फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक ना। कल इसके ऊपर हमने बताया था, लेकिन किस तरह से निकलता है उसको नहीं बताया गया था। आज आपको इसको देख लीजिए किस तरह से निकलता है, ठीक ना। अब देखिएगा इसका मात्रक पूछ लेगा स्थिति ऊर्जा, तो याद रखिएगा जूल, मात्रक क्या है, जूल। जैसे आपको पूछ लेगा कितना जूल, तो इसको लिख लेगा जूल। जूल को दर्शाते हैं J से, किससे दर्शाते हैं, J से, ठीक ना। तो याद रखिएगा J है, इसको दर्शाते किससे, U से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो आपको पता होगा किस तरह से निकलते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं किसी आवेश पे कुछ चार्ज देंगे, तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके रूप में स्टोर होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं तीसरा हमारा एक टॉपिक बचा है, जो कौन सा टॉपिक बचा है, जिसको बोलते हैं पैरावैद्युत। किसी भी चालक के अंदर अगर हम किसी पैरावैद्युत को भर देते हैं तो किस तरह से कार्य करता है उसको देखिएगा थोड़ा सा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि आपके 2023 में पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले मान लेते हैं आपका एक प्लेट A है, क्या है, प्लेट A है।
और ये मान लेते हैं प्लेट क्या है, बी है। ये प्लेट क्या है, बी है। ये प्लेट ए है, ये क्या है, प्लेट बी है। अब देखिएगा, जैसे ही मान लेते हैं इसको प्लेट नंबर बी मान लेंगे, इसको प्लेट मान लेंगे ए। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एक आपको पैरावैद्युत पदार्थ भर देंगे। और पैरावैद्युत पदार्थ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पैरावैद्युत पदार्थ को कुछ प्रॉपर्टी पता हो, मतलब पैरावैद्युत बोले या कुचालक बोले। कुचालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा। धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और एक चीज देखते हैं, अगर आपको लेक्चर याद हो तो हमने बताया था सी के बीच में इसकी जो रिलेशन चलती है, सी प्रोपोर्शनल टू के चलता है। मतलब पैरावैद्युत को भरने से क्या होता है, कैपेसिटर का मान क्या होता है, बढ़ता है। आपको इतना पता हो। अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक हम सोर्स देते हैं बैटरी से, इस पर क्या है, प्लस आवेश है, या इस पर प्लस आवेश है। अब जैसे ही प्लस आवेश आएगा, इसके सामने वाले पे क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। अब देखते हैं इसके बीच में मान लेते हैं एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको दर्शाते हैं ई से। अब वैद्युत क्षेत्र ई से इस तरह से दर्शा दिए हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कुचालक पदार्थ है वो किस तरह से कार्य करता है, उसके बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइज बोल देते हैं। अब ध्रुवण किस तरह से होता है, जैसे आपको पता होगा कोई भी कुचालक पदार्थ है एकदम क्या होते हैं, दृढ़ता से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मतलब एकदम टाइट बंधे होंगे। जैसे देख रहे हैं आपका ये मार्कर है, एकदम दृढ़ता से बंधे हैं। इसको दृढ़ता से बंधे मतलब इसमें क्या हो, धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकते, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। दृढ़ता से बंधे होंगे। अब भी देखते हैं, किसी भी सिद्धांत में देखते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यही तो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एकदम बंधे हुए हैं। बंधे हुए तो क्या होंगे, हम धारा देंगे तो बढ़ेगा, मतलब नहीं जाएगा। होता क्या है इसके बिहेवियर के अंदर, जैसे हम इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं, किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। थोड़ा सा देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र जिसको दर्शाते हैं हम क्या, ई से। जैसे वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं लाया गया तब इस तरह से बिहेवियर है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में लेते हैं हम एटम के, क्या करते हैं, मान लेते हैं आपको माइनस है, एक या प्लस है। जैसे वैद्युत क्षेत्र का प्लेट हम लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं प्लस वाला प्लेट है और एक क्या है, माइनस वाला प्लेट है। इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जैसे ही हम किसी भी कुचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में प्लस प्लेट माने हैं और माइनस प्लेट है, जैसे ही इसके बीच में लाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब होगा है इसके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं। दूर से दूर हो जाते हैं मतलब पोलराइज होते हैं। जैसे क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है, तथा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मतलब सॉरी, जो नाभिक होता है वो किधर विक्षेपित हो जाता है, माइनस प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाता है। इस विधि को बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, ध्रुवता का गुण आ गया। ध्रुवता का गुण आया क्यों है, क्योंकि हम इसके वैद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं, इसलिए आया है। तो मतलब मान लेते हैं इसी के अंदर क्या होता है, ध्रुवता का गुण आने की वजह से मान लेते हैं इस पे ऐसे छोटे छोटे क्या है, एटम के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ही देखेंगे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, जैसे प्लस चार्ज है इस पे क्या हो जाएगा, सब माइनस चार्ज आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे। इसके देखिए प्लस माइनस है तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। मतलब कहने का है इसके अंदर भी एक क्या होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, भंवर धाराओं की तरह क्या होंगे, इसके अंदर इसका भी एक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जैसे एक तो हम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, इसका आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। मान लेते हैं इसका आंतरिक वैद्युत क्षेत्र देखें, इसको इस साइड चलेगा, ई डैश मान लेते हैं। ये किसका है, कुचालक का है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुचालक का आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कितना है, इस तरफ है, इस तरफ क्या है, सब माइनस है, ये क्या है, प्लस है। अब देखिएगा मेन काम क्या करता है, मान लेते हैं इस सोर्स से हम क्या करते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश दिए यहाँ पे, सब पे धन पे आवेश के, प्लेट पे क्या हो गया, प्लस आवेश आ गया। इसके अंदर क्या होगा, पोलराइज का गुण आ गया, ध्रुवता का गुण आ गया। माइनस क्या होंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धन प्लेट की ओर, तथा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है वो क्या होंगे, ऋण प्लेट की ओर क्या होंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। विक्षेपित होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, जो आपकी मेन वैद्युत क्षेत्र है, मतलब जो हम लगाए हैं वैद्युत क्षेत्र, इसके विपरीत काम करता है। देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या इस साइड है।
तो क्या करेंगे, कुछ तो कम करेंगे। मतलब जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं का मतलब मान लेते हैं यहाँ से 100 वैद्युत बल रेखाएं ये से निकल रही हैं। तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे कुछ तो वैद्युत बल रेखाओं को रोक लेगा। मतलब यहाँ से 100 निकल रही है तो यहाँ पे 100 नहीं पहुंच रही है, यहाँ पे हो सकता है 95 पहुंच रही है। तो मतलब ये वैद्युत बल रेखाओं को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। वैद्युत बल रेखाओं को जैसे ही कम कर देगा V का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। V का मान कम होते ही संधारित्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके बीच में जो संबंध होता है E जो होता है, E बराबर होता है V/D। क्या होता है, V/D हो जाता है। बेसिकली काम क्या करता है कुचालक, कुचालक का मेन काम क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं को घटा देता है। वैद्युत बल रेखाओं को घटा देगा, जैसे ही 100 कर दिया 95, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, घट गई। जैसे ही वैद्युत बल रेखाएं घट गई, वैद्युत बल की रेखाएं घटी तो विभव भी घट गया। विभव जैसे ही घटा संधारित्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैपेसिटर का मान कम क्या है, वैद्युत बल रेखाओं को कम कर देना। जैसे आप किसी को देख रहे हैं ध्यान से, आपके बीच में कोई खड़ा हो गया, अवरोधी तो है, आप ऐसे तिरछा होकर देखेंगे या इस तरह से देखेंगे तो मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखा जैसे सीधी जा रही थी बिना जब पैर वैद्युत नहीं था, जैसे रखें तो हो सकता है अगल बगल से जाए तो कुछ टकराहट होगी, ऊर्जा का हस्त होगा, तो जो वैद्युत बल रेखाएं पंचाने भी जाएंगे, हो सकता है इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक क्या होता है, आंतरिक वैद्युत भी कुछ काम करे। तो अब आप समझ में आ गया, किसी भी चालक प्लेट के अंदर अगर पैरावैद्युत रखे हैं, पैरावैद्युत का मतलब कुचालक रखे हैं, कुचालक क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, ध्रुवण का गुण हो जाता है। ध्रुवण का गुण में क्या होता है, मतलब जैसे ही प्लेटों के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को रखते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है धन प्लेट की ओर होता है, और जो नाभिक होता है क्या ऋण प्लेट की ओर क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। बट एक चीज याद रखेगा, इतना विक्षेपित नहीं होता कि अपने एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मुक्त हो जाएगा ये अपने क्या होगा, प्रॉपर्टी को खो जाएगा। प्रॉपर्टी को होने का मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, मुक्त होने का मतलब धारा बहने लगेगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुचालक पदार्थ का मतलब है धारा का प्रवाह नहीं होगा। एटम विक्षेपित होते हैं, मतलब कुछ होते हैं लेकिन इतना नहीं होता, एटम बाहर चले जाते हैं, इस तरह से नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, और हाँ एक चीज़ और, आप क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई भी इन तीनों टॉपिकों में कोई भी दिक्कत हो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लिखना होगा तो लिखने का एक तरीका ये है कि आप जिस तरह बताया गया उसको लिखिएगा, उसको आपको आसानी हो जाएगा, ठीक ना। हम तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।